मैं नुमान ही सॉल्यूशन चैनल की तरफ से आज आपके सामने पंजाब बोर्ड 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसके तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं। इस चैप्टर में कुल न्यूमेरिकल है 12, 12.1 से लेकर 12.12 तक। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले उन टूल्स को देख लेते हैं जो बेहद ज़रूरी हैं इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। आपको आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक टेबल नज़र आ रहा होगा साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स के नाम से। साइन कन्वेंशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। आपको 3 हेडिंग्स नज़र आ रही हैं रेड कलर में। एक है क्वांटिटी, दूसरा ये क्वांटिटी कब पॉजिटिव होगी और तीसरा ये क्वांटिटी कब नेगेटिव होगी। क्वांटिटीज़ में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p है, इमेज डिस्टेंस q है और फोकल लेंथ f है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p उस वक्त पॉजिटिव होगा जब दिया गया ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होगा। क्वांटिटी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p उस वक्त नेगेटिव होगा जब दिया गया ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। इमेज डिस्टेंस q उस वक्त पॉजिटिव होगा जब बनने वाला इमेज रियल इमेज होगा। इमेज डिस्टेंस q उस वक्त नेगेटिव होगा जब बनने वाला इमेज वर्चुअल इमेज होगा। फोकल लेंथ f उस वक्त पॉजिटिव होगी जब दिया गया मिरर कनकेव मिरर होगा और फोकल लेंथ उस वक्त नेगेटिव होगी जब दिया गया मिरर कन्वेक्स मिरर होगा। इसके अलावा लेंस की कन्वेंशंस भी मौजूद हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा एक टेबल देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, बल्कि नीचे ही रहने देते हैं ताकि कंपैरिजन साथ साथ होता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें भी उसी तरह से है। क्वांटिटी की एक हेडिंग है, ये क्वांटिटी कब पॉजिटिव होती है और ये क्वांटिटी कब नेगेटिव होती है। क्वांटिटी में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p है, उसी तरह से ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस q है और फोकल लेंथ f है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p पॉजिटिव तब होता है जब दिया गया ऑब्जेक्ट रियल होता है। ठीक है, ये रियल ऑब्जेक्ट क्या है ऊपर भी हमने देखा और इसमें भी हम देख रहे हैं। ये रियल ऑब्जेक्ट कब होता है इसके बारे में ये लाइन देखिए जरा। इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, अगर ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड पर होता है तो बनने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। सेम इसी तरह से यहां पर आए और ऐसी सूरत में जो p की वैल्यू पॉजिटिव है। इसी तरह से यहां पर आए जब नेगेटिव इसकी वैल्यू होगी, p की वैल्यू नेगेटिव होगी। कब नेगेटिव होगी? जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट लेंस के दाएं साइड पर आता है, राइट साइड पर आता है, तब p की वैल्यू आप नेगेटिव लेते हैं। ऐसी सूरत में वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट में आइए तो Q पॉजिटिव कब होता है? रियल इमेज की सूरत में Q पॉजिटिव होता है। Q पॉजिटिव कब होता है, कैसे होता है Q पॉजिटिव? ठीक है, मतलब रियल इमेज कब बनता है? रियल इमेज के लिए ये जो ब्रैकेट वाली लाइन है उसको देखें। मेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट, एक रियल ऑब्जेक्ट से बनने वाली इमेज जो लेंस के राइट साइड पर बनती है, रियल इमेज होती है। और ऐसी सूरत में P जो है, Q जो है वो पॉजिटिव आता है। एक ऐसी इमेज जो कि रियल ऑब्जेक्ट की इमेज हो और वो लेंस के लेफ्ट साइड पर बने, ठीक है, लेंस के लेफ्ट साइड पर बने, तो ऐसी सूरत में बनने वाली इमेज जो होती है वो वर्चुअल इमेज होती है और Q की वैल्यू वर्चुअल इमेजेस के लिए नेगेटिव ली जाती है। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कन्वेक्स लेंस की सूरत में और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कनकेव लेंस की सूरत में। ठीक है, आखिर वाली फोकल लेंथ का अगर आप कंपैरिजन करें मिरर्स का और लेंस का, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कनकेव मिरर में, जबकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कन्वेक्स लेंस में। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कन्वेक्स मिरर में, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कनकेव लेंस में। आई होप ये साइन कन्वेंशंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वक्तन फवक्तन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे उनके दरमियान में भी मैं ये दोहराता रहूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से ये आपको क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। आपकी स्क्रीन पर पहला न्यूमेरिकल मौजूद है 12.1। इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे और फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें से पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि दिया गया मिरर या लेंस कौन सा है, आया कन्वेक्स है या कनकेव है।
दूसरा, हम इमेज देखेंगे, क्या रियल इमेज का बताया जा रहा है या वर्चुअल इमेज का बताया जा रहा है। तीसरा, हम इसमें इमेज को देखेंगे कि बिहाइंड द मिरर या लेंस का जिक्र तो नहीं है। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। रियल या वर्चुअल का जिक्र नहीं है। बिहाइंड द मिरर का जिक्र, जी बिहाइंड द मिरर का जिक्र है। अच्छा, न्यूमेरिकल कहता क्या है, अब ये देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है कन्वेक्स मिरर से और इसका इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। व्हाट इज द फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ आपको बतानी है। एक चीज याद रहे, जो फोकल लेंथ है वो कनकेव की सूरत में पॉजिटिव रहती है मिरर की सूरत में, और कन्वेक्स की सूरत में नेगेटिव रहती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव में आएगी, इसका आंसर। अच्छा, गिवन हमारे पास मौजूद है P इज इक्वल टू 10 और Q इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। ठीक है, Q की वैल्यू हमने नेगेटिव क्यों लिखी, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर था। अगर बिहाइंड द मिरर ना होता तो Q की वैल्यू पॉजिटिव रखते। ठीक है, या वर्चुअल होता तब भी हम, वर्चुअल इमेज होता तब भी हम Q की वैल्यू को नेगेटिव रखते थे। इमेज एग्जिस्ट बिहाइंड द मिरर सो Q इज नेगेटिव। ठीक है, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है F फोकल लेंथ। कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक फॉर्मूला जो कि बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, मिरर के लिए भी यही यूज़ होता है और लेंस के लिए भी यही यूज़ होता है। ठीक है, इस फार्मूले में हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। 1/10, ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्योंकि q की वैल्यू हमारे पास माइनस है। 1/5 सॉरी, ठीक है, और 1/f इज इक्वल टू 1 - 2 डिवाइड बाई 10। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है जब इसका हम एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद f इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई -1। ये कैसे आ गया, क्योंकि ये जो वैल्यू है देखें, ये है 1/f की। ठीक है, -1/10, 1 - 2 -1 होता है दरअसल, -1/10, ये 1/f की वैल्यू है। हमें जस्ट f चाहिए, तो दोनों साइड पे हम जगह बदल देते हैं, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो ये f ऊपर चला गया, ठीक है, और ये 10 ऊपर चला गया और -1 नीचे आ गया। ठीक है, f इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। -f ड्यू टू द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर की वजह से आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव में इसकी वैल्यू आ गई है। आई होप कि ये पहला न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आपकी स्क्रीन पे 12.2 एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। ए में मालूम करना है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हाउ हाई इट इज इट। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर ऊंचा है और एक कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पर मौजूद है, जिसकी फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर। ए में आपको क्यू बताना है कि इमेज कहां पर लोकेट करती है, और दूसरा हाइट ऑफ इमेज जिसको एच सबस्क्रिप्ट आई से हम लिखेंगे। ठीक है, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे आप छोटा सा करके लिखते हैं ना, उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। सुपर स्क्रिप्ट अगर ऊपर वैल्यू लिखी गई हो। तो यहां पे हम इसका गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन से पहले हम इसमें एक और चीज देख लेते हैं, वो 3 बातें जिनका मैंने आपको बताया था। नंबर 1, ये कनकेव मिरर है। नंबर 2, इसके अंदर कोई वर्चुअल या रियल इमेज का जिक्र नहीं है। नंबर 3, इसके अंदर बिहाइंड का भी कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब सभी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी क्योंकि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है। गिवन हम लिख लेते हैं, आप देख रहे हैं आपने सामने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको h नॉट से डिनोट किया है। ठीक है, और p भी हमारे पास यहाँ पे दिया गया था, फोकल लेंथ भी, जो कि हमने पॉजिटिव में ही लिखी है। ठीक है, जो चीज़ फाइंड करनी है हमें वो है हमारे पास q और hi, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, इसी तरह से हम इसको कैलकुलेशन इसके स्टार्ट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं 1/q के लिए। सो हम क्या करते हैं कि यहाँ से 1/p को उठाकर उधर ले जाते हैं 1/f वाली साइड पे, तो हमारे पास बनता है 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू पुट कम करने लगे हैं, 1/16 माइनस 1/10.5। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 10.5 और 16 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 16, तो 10.5 माइनस 16 डिवाइड बाई 168, 16 और 10.5 को मल्टीप्लाई करने से आया
1/5 इज इक्वल टू -5.5 डिवाइड बाय 168, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। क्योंकि जाहिर सी बात है कि 1/q की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें तो जस्ट q की वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड में हम क्या करते हैं, इनको पलट लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 168 नीचे था तो ऊपर चला गया, डिवाइड बाय 5.5 -30.54 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ गया q का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये माइनस जो है वो इस जगह पे आ रहा है। माइनस साइन किस चीज की निशानदेही कर रहा है, नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, यानी कि वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें हाइट ऑफ इमेज काउंट करनी है। ये बी में देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI डिवाइड बाय H0 इज इक्वल टू Q ओवर P। ठीक है, तो यहाँ पे HI हमें काउंट करना है, तो HI को यहीं पे रहने दें, H0 को आप उस साइड पर ले जाएं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है HI इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय P मल्टीप्लाइड बाय H0। इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 87.26 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर 12.3। An object and its image in a concave mirror are the same height yet inverted. When the object is 20 centimeter from the mirror, what is the focal length of the mirror? एक ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज एक कनकेव मिरर में सेम हाइट रखती हैं, मतलब ऑब्जेक्ट भी उतना ही ऊंचा, इमेज भी उतनी ऊंची। अभी इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होना। ठीक है, अपसाइड डाउन। अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो मिरर से तो उसकी फोकल लेंथ बताइए। चेक कर लीजिए सबसे पहले वही तीन चीजें। ये दिया गया जो मिरर है वो कनकेव है, ठीक है, और यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है वर्चुअल या रियल का, यहाँ पे बिहाइंड का भी कोई जिक्र नहीं है। इन वैल्यूज को हम गिवन में अब लिख लेते हैं। ठीक है, P इज इक्वल टू 20 हमारे पास है, और जबकि जो कंडीशन हमें दी गई है वो है H0 इज इक्वल टू HI। ठीक है, तो यहाँ से अब हम फाइंड करने लगे हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। फोकल लेंथ के लिए हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं उसमें देखिए एक P मौजूद है, Q मौजूद नहीं है अभी आपके पास, तो इसका मतलब पहले आपको Q जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह के हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है HI डिवाइड बाय H0 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय P। यहाँ पे देखिए कि H0 और HI का कहा गया कि यानी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज एक ही है। ठीक है, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम HI को H0 लिख सकते हैं या H0 को HI, यानी कि दोनों को एक ही लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने H0 को HI में बदल लिया। ठीक है, तो ये अप एंड डाउन कैंसिल हो गए और हमें 1 का रिजल्ट देते हैं। ठीक है, सो Q ओवर P इज इक्वल टू 1 हमारे पास है। ठीक है, Q ओवर P इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, यहां से हमारे पास हमें पता लगता है कि P इज इक्वल टू Q होता है। ठीक है, या Q इज इक्वल टू P, यानी जो P की वैल्यू है वो भी Q की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू, क्योंकि फोकल लेंथ आपको मालूम करनी है, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी, पी की वैल्यू हमारे पास 20 है, प्लस 1 ओवर क्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास पी है। ठीक है, इन वैल्यूज को अब दर्ज कर लेते हैं, यानी क्यू की जगह भी अब 20 और पी की जगह भी अब 20, तो हमारे पास 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 20 रिजल्ट आ जाता है। 1 ओवर एफ काउंट नहीं करना, एफ काउंट करना है, तो दोनों साइड बदल लेते हैं। एफ इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने हमारा रिजल्ट निकाल लिया, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आई होप कि ये थर्ड न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 12.4 न्यूमेरिकल इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इज द मिरर कन्वेक्स आर कनकेव। फोकल लेंथ मालूम करनी है एक मिरर की जिसमें इमेज बनती है 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। इसके ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला है 34.4 सेंटीमीटर। आपको यह बताना है कि यह मिरर कन्वेक्स है कि कनकेव है। यहां पे हमारे पास जो Q है, Q नेगेटिव में लिखा जाएगा क्योंकि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर का जिक्र यहां पे मौजूद है। जबकि ये चेक कर लेते हैं, बल्कि मिरर का तो हमें बताना है यहाँ पे कि कन्वेक्स है कि कनकेव है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ Q ही नेगेटिव ले सकते हैं, फिलहाल बाकी कुछ नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसका हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास आ गया, आप Q देख सकते हैं, मैंने नेगेटिव में लिखा बिकॉज इमेज इज बिहाइंड द मिरर, और P हमारे पास उसी तरह से ही पॉजिटिव में ही लिखा गया है। फाइंड आपको करनी है इधर से फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशंस हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशंस
हमारी उसी तरह से होने वाली है। वही फॉर्मूला हमारे पास जो कि अभी तक यूज़ होता आ रहा है वही लगेगा, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से फोकल लेंथ जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो इनके वैल्यूज सिंपली हम पुट कर देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास वैल्यूज बनती थी। तो हमारे पास 1/f जो है वो रिजल्ट आ जाता है कुछ 28.74 डिवाइड बाय 194.704, ठीक है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, 704, यानी कि ये हमारे पास नीचे है और ये वाली जो 28.74 है वो ऊपर है, ठीक है। अब ये 1/f की वैल्यू थी, आपने जस्ट f काउंट करना है। सो f इज इक्वल टू इनकी वैल्यू को हम पलट देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आता है -6.77 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। आई होप कि ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल आपके पास है 15.5। एन इमेज ऑफ द स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड convex mirror with focal length 13.5 centimeter. Find the distance from the statue to the mirror. एक स्टैचू का इमेज है जो कि अपेयर होता है 11.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिहाइंड आ कन्वेक्स मिरर, और इसकी फोकल लेंथ है 13.5 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस आपको मालूम करना है कि ये स्टैचू कन्वेक्स मिरर से कितनी दूरी पर वाक़या होगा, यानी कि पी आपको बताना है, ठीक है। तो क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में आप फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, और बिहाइंड द मिरर है इमेज, तो इसका मतलब है कि ये वर्चुअल है, तो इसका मतलब आप क्यू भी नेगेटिव लेंगे बिकॉज इमेज इज बिहाइंड द मिरर, ठीक है, एंड कन्वेक्स मिरर, सो एफ इज नेगेटिव एंड क्यू इज ऑल्सो नेगेटिव। फाइंड पी, पी आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेशंस हम इसकी स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशंस में हमने क्योंकि पी फाइंड करना है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। हम इस फार्मूले को p के लिए बदल लेते हैं। 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q, इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 1/p इज इक्वल टू -1/13.5 माइनस 1/-11.5, ठीक है। जो साइन थे उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अब ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। डिवीजन में हो साइन, मल्टीप्लाई में हो, एक जैसा रिएक्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे 1/p इज इक्वल टू हमारे पास आया -1/13.5 माइनस माइनस प्लस 1/11.5 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1/p इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 155.25, जो कि 1/p की वैल्यू है। इसको पलट लेते हैं तो p इज इक्वल टू 155.25 डिवाइड बाय 2, हमारे पास p का रिजल्ट आता है। इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास p बनता है 77.625 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 12.6 है। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ concave mirror of focal length 8.7 centimeter. The object is 13.2 centimeter tall and at a distance of 19.3 centimeter from the mirror. A. Find the location and the height of image. B. Find the height of the image produced by the mirror if the object is twice as far from the mirror. एक इमेज है जो कि कनकेव मिरर पर बन रही है जिसकी फोकल लेंथ है 8.7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की ऊंचाई है 13.2 सेंटीमीटर, जो कि 19.3 सेंटीमीटर की दूरी पर है इस कनकेव मिरर से। ए में आपको लोकेशन बतानी है, मतलब क्यू बताना है, और हाइट ऑफ इमेज HI बताना है, जबकि बी पे आपको हाइट ऑफ इमेज बतानी है अगर P 2P हो तो, ठीक है। P इज इक्वल टू 2P जब करेंगे तो आपको मजीद पता लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है। देखिए यहाँ पे बिहाइंड का जिक्र नहीं है, ठीक है, और दूसरा ये कनकेव मिरर है, इसका मतलब वैल्यूज हमारी पॉजिटिव रहने वाली हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा f इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर, H0 इज इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर और P इज इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास फाइंड में अब क्या करना है, A में हमें फाइंड करना है Q और HI, ठीक है, और B में हमें HI मालूम करना है जब P इज इक्वल टू 2P हो तो, ठीक है, मतलब कि P को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास वही फॉर्मूला होगा, ठीक है, और 1/q के लिए हम इसको बना लेते हैं। 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, 1/q इज इक्वल टू 8.7 माइनस 1/19.3, ठीक है। इसी तरह से 1/q इज इक्वल टू 19.3 माइनस 8.7 डिवाइड बाय 167.91 इज इक्वल टू
ऊपर से हमारे पास बचता है 10.6 और नीचे से बचता है 167.91, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास है Q इज इक्वल टू 167.91, ठीक है, 10.6, Q इज इक्वल टू 15.84 हमारे पास रिजल्ट आता है इस Q का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हाइट ऑफ इमेज की तरफ, ठीक है, ए टर्म का दूसरा हिस्सा। इसे हम मैग्निफिकेशन से सॉल्व करेंगे। एच आई डिवाइड बाई एच नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई पी, ठीक है। और इसी को ही अगर हम बदल लें, एच आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई पी मल्टीप्लाइड बाई एच नॉट इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज पुट करने से हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है 10.83, ठीक है। अब इसका बी पार्ट हम जो है वो करते हैं, यानी कि एच आई बताएं जब आपका पी इज इक्वल टू 2p हो, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए फिर से वही फार्मूला हम यूज करते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि नीचे p लिखा हुआ था 19.3, इस बार जो p लिखा गया है वो 2 मल्टीप्लाई के साथ लिखा गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 19.3, ठीक है। इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज आता है 5.41 सेंटीमीटर। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। इस चैप्टर में ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और कई बार आ चुका है। नबीला यूजेज अ कनकेव मिरर व्हेन डूइंग हर मेकअप। The mirror has a radius of curvature of 38 centimeter. What is the focal length of the mirror? B. Nabila is located 50 centimeter from the mirror. Where will her image appear? और C पे will the image be upright or inverted? नबीला इस्तेमाल कर रही है एक कनकेव मिरर मेकअप करने के लिए, जिसका इस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 38 सेंटीमीटर का है। ए पर आपको फोकल लेंथ बतानी है, बी पर आपको क्यू बताना है, जबकि पी 50 बताया गया है, और इसके अलावा इमेज की नेचर बतानी है, अपराइट है या इन्वर्टेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को बड़े आर से लिखा जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास वही आ गया, ठीक है। और p इज इक्वल टू हमारे पास 50 आ गया है, ठीक है। तो फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें जो इधर से करना है वो 3 हिस्सों में हमें बताया गया है। एक तो फोकल लेंथ हमें बताना है, एक हमें क्यू बताना है, और एक हमें इमेज का नेचर बताना है कि अपराइट है या इन्वर्टेड है। देखिए एक कॉमन सेंस की अगर हम बात देखें तो नबीला अगर मेकअप कर रही है तो उसको अपराइट मतलब सीधा दिखना चाहिए। अगर इन्वर्टेड उसकी अपसाइड डाउन होगी तो ये एक मुनासिब बात नहीं लगती। खैर न्यूमेरिकल अपनी जगह, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपको फोकल लेंथ का एक नया फार्मूला इस जगह पे नजर आएगा। F इज इक्वल टू आर ओवर 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ 38 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। और इसके बाद वी नो दैट, अब हम मालूम कर सकते हैं अपना नेक्स्ट जो कि हमने क्यू मालूम करना है। 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर एफ माइनस 1 ओवर पी, और इनकी वैल्यूज पुट करने से 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर 19 माइनस 1 ओवर 50, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 ओवर क्यू इज इक्वल टू 31 डिवाइड बाय 950, ठीक है। तो अब क्यू मालूम करना है तो दोनों की जगह पलट लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू 950 डिवाइड बाय 31, तो रिजल्ट हमारे पास आता है 30.64 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज हमारे पास होता है अपराइट। अपराइट होने की एक वजह है इसमें। अपराइट होने की ये वजह है कि अगर तो कनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कम होता है तब तो इमेज बनती है इन्वर्टेड। अगर ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मतलब हमारे इस केस में ये 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा लो नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में इमेज हमारा बनेगा अपराइट, ठीक है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हमारे अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 12.8 An object 4 cm high is placed at a distance of 12 cm from a convex lens of focal length 8 cm. Calculate the position and size of the image. Also calculate या state the nature of the image. एक ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर ऊंचा है और रखा गया है कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसकी फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। आपको पोजीशन मतलब क्यू और साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज बतानी है, और इसके अलावा इस इमेज की नेचर भी आपको बतानी है, ठीक है।
तो यहाँ से अब लेंस स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब लेंस आप देख लें कि कौन सा है। कन्वेक्स लेंस में वैल्यूज पॉजिटिव रहती हैं, ठीक है। बिहाइंड द वर्चुअल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने गिवन डाटा में देखिए सभी पॉजिटिव में लिखे हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P 12 और इस तरह से F ये भी पॉजिटिव में हमने लिखा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड जो हमें करना है वो है Q, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। देन हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q, क्योंकि हम q निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इनको कर लेते हैं। तो 1/q इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 96, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें या एलसीएम आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। तो लिहाजा Q इज इक्वल टू 96.4 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिए कि हमारा जो इमेज आ रहा है वो पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा इमेज रियल है, ठीक है। तो यहाँ पे वी नो दैट मैग्निफिकेशन, अब जो मैग्निफिकेशन हमारे पास होती है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हम कैलकुलेट करने लग रहे हैं, HI डिवाइड बाय H0 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय P, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करने लग रहे हैं तो इसके बारे में ये मॉडिफिकेशन वाला फार्मूला, मॉडिफाइड फार्मूला आपने कई बार देख लिया होगा। इनकी वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो HI इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आता है। अब इमेज हम देखते हैं कि रियल तो है, अब मैग्नीफाइड है, मतलब अपने ऑब्जेक्ट से बड़ा है या डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास हाइट ऑफ इमेज कितना है, हाइट ऑफ इमेज देख लेते हैं ज़रा एक दफ़ा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, जबकि हमारे पास जो इमेज बन रहा है, इमेज की हाइट जो बन रही है वो है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारी इमेज हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ी है, एनलार्ज है, मैग्नीफाइड है, ठीक है। तो हम नेचर में बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर्स जो हैं, लेंस जो हैं, वो इन्वर्टेड इमेजेस बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है। क्योंकि इसमें ना वर्चुअल था ना बिहाइंड था, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मली इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। और ये मैग्नीफाइड किस तरह से है ये भी मैंने बता दिया, Q के पॉजिटिव होने से ये रियल हो जाती है, ठीक है। सो द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। सो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, an object 10 cm high is placed at a distance of 20 cm from a concave lens of focal length 15 cm. Calculate the position and the size of image. Also state the nature of the image. ये भी एक नॉर्मल तर्ज का न्यूमेरिकल है जिसमें ना वर्चुअल का जिक्र है ना इमेज बिहाइंड द लेंस है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है एक कनकेव लेंस से। कनकेव लेंस में याद रखें कि आपकी F की वैल्यू नेगेटिव होती है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसकी पोजीशन आपको बतानी है Q और हाइट ऑफ इमेज HI बतानी है और नेचर बतानी है, उसी तरह से जिस तरह के 15.8 में आपको बताया था, बस वहाँ पे कन्वेक्स लेंस था, यहाँ पे कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है, नॉर्मली ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनाता है कनकेव लेंस नॉर्मल तौर पर। अब एक बात याद रखें कि रियल इमेज कभी भी इरेक्ट नहीं होती, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, ठीक है। तो गिवन लिख लेते हैं, H0 इज इक्वल टू 10, P इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और F कनकेव लेंस की वजह से -15 रख दी गई है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो Q मालूम करना है हमें और HI मतलब कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो कैलकुलेट करनी है, नेचर ऑफ द इमेज भी बतानी है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हम Q मालूम करने लग रहे हैं, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, ठीक है। इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो 1/q इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है -35 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। अब Q मालूम करना चाहते हैं तो 300 को ऊपर रखते हैं और 35 को नीचे रखते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है -8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे इमेज की लोकेशन है कि मिरर से 8.57 पीछे ये इमेज बनेगी, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये शो कर रही है कि ये एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है हाइट ऑफ इमेज मालूम करनी है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज के लिए वही फार्मूला जो कि पहले भी मैं यूज़ कर चुका हूँ, HI इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय H0। इनकी वैल्यू जब हमने पुट की तो हमारे पास रिजल्ट आ गया HI का 4.28 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब फिर से ज़रा ऊपर चलते हैं थोड़ा सा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम देखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर थी और हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितनी आई 4.28, ठीक है 4.28 ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, इसका मतलब जो इमेज है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये इमेज जो है वो डिमिनिश्ड हो गई, ठीक है, और क्यू के नेगेटिव होने से ये इमेज वर्चुअल भी हो गई, ठीक है। कनकेव मिरर प्लेन मिरर्स की तरह इरेक्ट इमेज देते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है कि उसकी राइट साइड अप होती है, ठीक है, उसकी राइट साइड जो है वो अप होती है। कभी आप प्लेन मिरर नॉर्मली जो आपके घर में होता है वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, उसमें अगर आप अपना इमेज देखें तो लेफ्ट राइट में फ़र्क होता है, ठीक है, लेफ्ट राइट में फ़र्क होता है। मतलब आपका लेफ्ट आईने में राइट होता है, ठीक है, उलट होता है इसका, जो आपको लेफ्ट नज़र आ रहा है वो दरअसल राइट होता है, ठीक है। कभी गौर कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो एक और चीज़ जो कि मैंने शायद अभी तक आपको नहीं बताई, जो नेगेटिव में आ जाते हैं क्यू, ठीक है, लेकिन मैग्निफिकेशन में कभी भी कोई वैल्यू नेगेटिव में नहीं ली जाती। इसी वजह से क्यू यहाँ पे नेगेटिव है, फिर भी मैग्निफिकेशन में इसको पॉजिटिव लिया गया है, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन में क्यू को नेगेटिव नहीं लिया जाता, या कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं ली जाती, ठीक है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल अगला स्टार्ट करें, इसकी नेचर भी बता देते हैं, ठीक है। सो द इमेज इज विजुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। आई होप कि न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 12.10 A convex lens of focal length 6 cm is to be used to form a virtual image 3 times the size of object. Where must the lens be placed? एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये बनाता है एक वर्चुअल इमेज जो कि अपने ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना बड़ी है। Where must be the lens be placed? कहाँ पे लेंस को रखना चाहिए, ठीक है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स हों, ये चीज़ें हमें चाहिए, तो कन्वेक्स लेंस बना रहा है वर्चुअल इमेज। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हम क्या करते हैं, वर्चुअल इमेज का जिक्र है तो डाटा में हम क्या करते हैं, हम P को भी नेगेटिव लेते हैं और Q को भी नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। P को भी नेगेटिव और Q को भी नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैग्निफिकेशन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्निफिकेशन यहाँ किस तरह से आई है, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई P। HI और H0 को मैंने बाईपास कर दिया है क्योंकि वो इसी के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 3। सो Q इज इक्वल टू -3P। माइनस आपको पता लग गया कि वो किस वजह से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। वर्चुअल इमेज की वजह से ये दोनों माइनस आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बिकॉज कन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, इसी वजह से ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। सो फाइंड P आपको फाइंड करना है। कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। अब यहाँ पे P के लिए हमें बताना है, तो 1/P इज इक्वल टू 1/-1/6 प्लस 1/3P, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, -3P था और माइनस ये दरम्यान में था, -3P 1/3P। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, P वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर ले आते हैं और जो बगैर P वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पर ले आते हैं, ठीक है। 1/3P को मैं उस साइड पर लेकर चला गया तो ये -1/3P हो गए, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं आगे, ठीक है। मैंने स्टेप एक डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, तो ये 1/6 हमारे पास हो गया, ठीक है। इसको जब आप LCM करते हैं, ठीक है, तो आपके पास आता है -3 + 1 डिवाइड बाय 3P, ठीक है। यहाँ से एक स्टेप मैंने बाईपास किया है। जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो खुद ही वो निकल जाएगा दरम्यान में, वो जानबूझकर मैंने नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे 1/6 इज इक्वल टू -3 + 1 डिवाइड बाय 3P इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 3P। अब 3P को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 6 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास रिजल्ट आता है 3P इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो यहाँ पे 3 को आप देखें 12 के नीचे उतारेंगे तो वो तब भी कटेगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया, 3 को इस 12 के साथ काट दिया तो ये 4 रिजल्ट आ गया। P इज इक्वल टू -4। P जो है वो क्योंकि आपका माइनस में नहीं लिया जाता, इसी वजह से P इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल 12.11, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ liquid surface at an angle of incidence 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index of the liquid is 1.25. Also calculate the critical angle between the liquid air interface. वो कैटेगरी अब हमारे पास खत्म हो गई, ठीक है, 1/f या p या q जिनमें जिक्र होता था, ठीक है। अब हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पर दो ये न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बल्कि यही वाला है मेरे ख्याल में, आखिर वाला फिर वही है शायद। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस, यानी कि एक लाइट की शुआ है, एक रे है, वो हवा से लिक्विड की तरफ आती है और हवा से लिक्विड में जाने का जो एंगल है, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, वो है 35 डिग्री। इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मालूम करना है। अगर एयर लिक्विड इंटरफेस हो, इंडेक्स इंटरफेस हो 1.25, आपको क्रिटिकल एंगल भी बताना है, ठीक है। किसका? जब ये मामला उलट होता है, मतलब अब रे ऑफ लाइट लिक्विड एयर इंटरफेस है, मतलब लिक्विड से हवा में जा रही है, ठीक है, तब आपको इसका क्रिटिकल एंगल भी बताना है। तो कैलकुलेट करते हैं। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 35 डिग्री और एन इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। तो फाइंड करते हैं हम एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे हमें मालूम करना है और क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, ठीक है। बाय स्नेल्स लॉ हमें पता है कि एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो हम इसको बदल लेते हैं, फार्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं। साइन आर इज इक्वल टू साइन आई ओवर एन इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू है 35 पुट कर लेते हैं और एन की वैल्यू 1.25 वो भी पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका रिजल्ट आता है साइन आर इज इक्वल टू 0.46। तो साइन आर इज इक्वल टू 0.46, जाहिर सी बात है हमें आर चाहिए ना कि साइन आर। तो साइन को हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो जब साइन एक जगह से बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो वो लिखा जाता है इनवर्स में, ना कि माइनस में, ठीक है। तो ये होता है आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.46। जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं, शिफ्ट बटन दबाकर आप साइन जब दबाते हैं तो साइन इनवर्स आता है। तो हमारे पास रिजल्ट आता है 27.38 डिग्रीज का, ठीक है। तो पहला मरहला इस न्यूमेरिकल का हमने पार कर लिया। आगे चलते हैं अब क्रिटिकल एंगल की तरफ। देखिए, क्रिटिकल एंगल के लिए दो शर्तें हैं, एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 का होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए स्नेल्स लॉ होता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हम अब उलट कर रहे हैं। पहले लाइट की रे एयर टू लिक्विड आ रही थी, अब लाइट की रे लिक्विड टू एयर जा रही है, ठीक है। तो ये फार्मूला उलट लिखा जाता है फिर, ठीक है। उलट मतलब किस तरह से, n इज इक्वल टू साइन आई होता था वहां पे, अब यहाँ पे ऊपर साइन आर है, ठीक है। वहां पे नीचे r था, यहाँ पे साइन आई है, ठीक है। n इज इक्वल टू साइन आर डिवाइड बाय साइन आई। ये क्या है? ये मीडियम के चेंज होने से हमारा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हमें मालूम करना है, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का होगा, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही हम एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 पुट करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारा सी में बदल गया, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू साइन आर डिवाइड बाय साइन सी मैंने पहले लिख लिया। साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 1/1.25 इज इक्वल टू 0.8। सो हमारे पास साइन सी की वैल्यू आ रही है 0.8, ठीक है। साइन सी हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट सी चाहिए। सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.8। तो हमारे पास रिजल्ट आता है क्रिटिकल एंगल का 53.13 डिग्री, ठीक है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। लास्ट न्यूमेरिकल आप अपनी स्क्रीन पर 12.12 देख रहे हैं। द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। एक कन्वेक्स लेंस की पावर है 5 डायोप्टर। आपने डिस्टेंस बताना है ऑब्जेक्ट का कि वो लेंस से कितनी दूरी पर होगा अगर उसकी रियल और 2 गुना बड़ी इमेज बने तब, ठीक है।
यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है, हमने रियल और 2 गुना बड़ी इमेज बनानी है, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, जबकि पावर ऑफ लेंस भी हमें दी गई है। ठीक है, तो चलिए हम गिवन को लिख लेते हैं। उससे पहले देख लें कि यह है कौन सा, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी, और इसके बाद रियल इमेज है, देखें। ठीक है, कन्वेक्स लेंस अमूमन रियल इमेज ही बनाते हैं। 2 टाइम्स लार्जर इमेज इज फाउंड। अच्छा, तो यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस होती है 5 डायोप्टर। डायोप्टर क्या है दरअसल, डायोप्टर कुछ नहीं है, मीटर-1 है। ठीक है, और हमारे पास इससे फोकल लेंथ भी जुड़ी होती है। ठीक है, तो वो भी आपको मैं अभी दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा जो इसके अंदर है वो है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितनी है, 2 है, यानी कि Q/P इज इक्वल टू 2। ठीक है, Q इज इक्वल टू 2P हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से जो फाइंड करना है वो P फाइंड करना है। ठीक है, कैलकुलेशन हम इसकी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा था कि पावर ऑफ लेंस से फोकल लेंथ जुड़ी हुई है, वो किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि फोकल लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ द पावर, F इज इक्वल टू 1 पावर ऑफ लेंस। ठीक है, मैंने बताया कि डायोप्टर m-1 होता है। ठीक है, तो 1/5 m-1 मैंने लिखा। m जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर प्लस में लिखी जाएगी 0.2 मीटर। क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम इसको छोटे यूनिट में लेकर आ जाते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया तो 20 सेंटीमीटर आपके पास आपका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास f भी मौजूद है। अब हम चलते हैं p की तरफ। ठीक है, p मालूम करने की कोशिश करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। देन हम p के लिए इसको निकालते हैं। ठीक है, उससे पहले हमारे पास q क्या है, q हमारे पास दरअसल आया है मैग्निफिकेशन के हिसाब से हमने देखा 2p आया है। ठीक है, तो q की जगह मैंने 2p लिख लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं f की जगह पे अब मैंने 20 लिख लिया इस जगह पे। ठीक है, और एक साइड पे अब p वाले बाकी बच चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास ये हो जाएगा एलसीएम मेथड से 2 + 1 डिवाइड बाय 2p इधर वाला। ठीक है, 1/20 इज इक्वल टू 2 + 1 यानी कि 3, 1/20 यानी कि इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 2p। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, इस 2p को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 20 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2p इज इक्वल टू 60। इस 2 को हम 60 के नीचे उतार लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आता है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, p जो है वो 30 सेंटीमीटर आपके पास रिजल्ट आ चुका है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपको इनमें से मुश्किल आ रही हो वो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये न्यूमेरिकल एंड हुए। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and don't forget to subscribe.